पिछली क्लास में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी किया। हमने पढ़ा कि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। आज हम उन सभी से रिलेटेड एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स एंड फर्स्ट इज लिमिट x टेंड्स टू 3x प्लस 3। हियर द क्वेश्चन। अब हमने जब इवेल्युएशन ऑफ लिमिट स्टडी किया था तब हमने उसमें फर्स्ट स्टेप स्टडी किया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी फंक्शन में उसका डिनोमिनेटर 1 होता है तब उस कंडीशन पर डायरेक्टली हम उस लिमिट की वैल्यू को फंक्शन में जो भी वेरिएबल हो उसकी प्लेस पर पुट करते हैं और हम डायरेक्ट उसकी लिमिट को फाइंड कर लेते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमें गिवन है फंक्शन x प्लस 3, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर भी डायरेक्टली हमें जो x की लिमिट गिवन है उसे हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3 प्लस 3 दैट इज 6। मतलब हमें इस इक्वेशन का जो हमें यहाँ पर गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 3x प्लस 3, इसका सॉल्यूशन हमें मिल रहा है 6 और ये 6 ही हमारा आंसर है। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस अगर हमसे पूछे जाए तो ये एक लाइन में ही सॉल्व हो जाते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यही चेक करना है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 है कि नहीं। अगर 1 है तो डायरेक्ट हम उस लिमिट को पुट कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड में हमें गिवन है लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7। यहाँ पर भी डायरेक्टली हम x की लिमिट पुट करते हैं क्योंकि ये भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म है और यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा पाई माइनस 22/7 और ये हमारा आंसर है। ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर हमें एक फंक्शन गिवन है जो एक सर्कल का एरिया है और हमें गिवन है थर्ड लिमिट x r टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर हमें r की लिमिट गिवन है और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा पाई इंटू 1 स्क्वायर दैट इज पाई। तो ये हमें हमारा रिजल्ट मिल गया, इस लिमिट का हमें सॉल्यूशन मिल गया। तो इस तरह से हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये सभी क्वेश्चन दो लाइन में सॉल्व हो जा रहे हैं, तो ये हमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है और ये इजीली सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। नाउ फोर्थ देखिए। फोर्थ में हमें गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। यहाँ पर हमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म गिवन है। अब जब इस तरह का फॉर्म गिवन होगा तब हमने स्टडी किया था कि जब डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 ना हो, और इस स्टेप में हमने क्या देखा था कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 नहीं है तो सबसे पहले हम इस लिमिट को यहाँ पर पुट करके ये देखेंगे कि इस लिमिट को पुट करने से कहीं डिनोमिनेटर 0 तो नहीं हो जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में x की प्लेस पे 4 पुट करें तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, मतलब हम डायरेक्टली लिमिट पुट कर सकते हैं। अगर हमारे लिमिट पुट करने से डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 होती है फिर हम दूसरे प्रोसीजर को फॉलो करते हैं और ऐसा करते हैं कि हम डिनोमिनेटर को किसी भी तरह से 1 ला सकें और उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2। तो ये हमें मिल जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 3 इज़ 19 अपॉन 2। तो ये हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। उसके बाद फिफ्थ से देखते हैं। फिफ्थ हमें गिवन है लिमिट x टेंड्स टू -1 x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे उसके लिए देखते हैं। तो यहाँ पर भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फॉर्म हमें मिल रहा है और इस फॉर्म पे डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है
और हमें लिमिट गिवन है -1। तो सबसे पहले हम इस लिमिट को डिनोमिनेटर में x की प्लेस पे पुट करके देखते हैं। तो ये हमें मिल रहा है -1 दैट इज -2। मीन्स ये हमें 0 के इक्वल नहीं मिल रहा है बिकॉज -2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। मीन्स हम बोल सकते हैं कि x -2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तब हम डायरेक्टली इसमें इस लिमिट को पुट कर सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा -1 पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन -1 अब सॉल्व करते हैं। तो -1 पावर 10 इज 1, -1 पावर 5 इज -1 प्लस 1 अपॉन -2। सॉल्व करेंगे तो ये -1 एंड +1 कैंसिल हो जाएगा और हमें आंसर मिल जाएगा -1/2। तो ये हमारा रिजल्ट है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस तरह से लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। नाउ 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6 में हमें गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 0 x + 1 होल पावर 5 -1 अपॉन x। अब इस क्वेश्चन में हमें लिमिट गिवन है x टेंड्स टू 0। अब x की वैल्यू 0 हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 0 पुट करेंगे तब तो ये 0 हो रहा है, यहाँ पर भी अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा 0/0 और हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि ये वैल्यू नॉट डिफाइंड है। अब जब ऐसी कंडीशन आती है तब हमने स्टडी किया था कि हम इसे दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं जिससे हम इस वैल्यू को, इसके डिनोमिनेटर को 0 ना लाएं। उसके लिए इसे हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम लेते हैं x + 1 = y। ठीक है, x + 1 = y लेंगे। अब इस बेसिस पर x की वैल्यू हमें मिल जाएगी y -1, मतलब हमें हमारा ये क्वेश्चन मिल जाएगा y की पावर 5 -1 अपॉन y -1। अब इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का हमें क्या फ़ायदा हुआ वो देखिए। हमने एक फॉर्म स्टडी किया था पिछले लेक्चर में। अगर हमें गिवन हो लिमिट x टेंड्स टू a इज x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a पावर n -1। ये हमें उसी फॉर्म पे मिल रहा है। यहाँ पर x की प्लेस पे y है एंड a की प्लेस पे 1 है और n की प्लेस पे यहाँ पर 5 है। अगर हम 1 की पावर 5 लिख दें तो ये सेम इस फॉर्म पे मिल गया। अब लिमिट में हमें एक जो यहाँ पर a वैल्यू है वो यहाँ पर हमें लिमिट में चाहिए, मतलब हमें यहाँ पर लिमिट चाहिए y टेंड्स टू 1, ये लिमिट चाहिए। पर यहाँ पर तो हमें x टेंड्स टू 0 गिवन है। अब इसे हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे ये देखिए। हमने यहाँ पर एज्यूम किया x + 1 = y। पहले क्या थी, x की लिमिट 0, तो हम इसे इस तरह से करते हैं x + 1 = y। अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। मीन्स अगर x का फंक्शन है तब हम लिमिट लेंगे 0, पर अगर हमने इस x + 1 को y से रिप्लेस कर दिया तो उस कंडीशन पर लिमिट हमें मिल जाएगी y टेंड्स टू 1। तो इस तरह से अगर हम वेरिएबल्स को कन्वर्ट करेंगे एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में तो उस कंडीशन पर उसके अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन हम लेंगे उसके अकॉर्डिंग उस फंक्शन का की लिमिट भी चेंज होगी और उसे हमें इस तरह से करना है। अगर हम यहीं पर 0 लिमिट लेके सॉल्व करें तो ये रॉन्ग होगा। ओके, अब ये सिंपल इस फॉर्म पे हमें मिल गया तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर n की प्लेस पे 5 है तो ये हमें मिल जाएगा 5, a की प्लेस पे 1 है, 1 पावर 5 -1 दैट इज 5 और हमें हमारा सॉल्यूशन मिल गया 5। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड में हम क्या कर सकते हैं, x + 1 x + 1 पावर 5 को हम
लिख सकते हैं x + 1 पावर 2, x + 1 पावर 3 और फिर इन्हें हम a + b स्क्वायर एंड a + b क्यूब में ओपन करके फिर सॉल्व करेंगे तो भी हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, लेकिन ये मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट है। ओके, तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पर गिवन है 7 क्वेश्चन 3x² - x - 10 अपॉन x² - 4 एंड x टेंस टू 2। हमें क्वेश्चन गिवन है लिमिट x टेंस टू 2 3x² - x - 10 अपॉन x² - 4। यहाँ पर हमें लिमिट 2 गिवन है। अगर हम डिनोमिनेटर जो हमें गिवन है x² - 4 इसमें ये लिमिट लगाएं तो ये हमें मिल जाएगा 2² - 4 दैट इज़ 0। अब हमें डिनोमिनेटर वैल्यू 0 मिल रही है, मतलब ये टोटल फंक्शन हमें अनडिफाइंड मिल रहा है, पर हमें अनडिफाइंड की कंडीशन नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हम इस डिनोमिनेटर को 1 ला सकें। ओके, तो उसके लिए हम इसे a² - b² के फॉर्म में ले लेते हैं। ये हमें मिल जाएगा x - 2 x + 2 और यहाँ पर जो हमें गिवन है 3x² - x + 10 फंक्शन, इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। जब फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x - 2 3x + 5। फैक्टराइजेशन मेथड हमने 9th एंड 10th क्लासेस में स्टडी की हुई है, उस मेथड से आप सॉल्व करिएगा और ये हमें मिल जाएगा x - 2 × 3x + 5। ऐसा करने से हमें क्या हेल्प मिली, यहाँ से हमें x - 2 कॉमन मिल गया और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से x - 2 का टर्म कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल होगा तब हमारा फंक्शन हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 3x + 5 अपॉन x + 2। अब अगर हम इस 2 लिमिट को डिनोमिनेटर में भी पुट करें तो डिनोमिनेटर हमें मिल जाएगा 4, 2 + 2 4, मतलब ये वैल्यू हमें 0 नहीं मिल रही है। तो पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 3 × 2 + 5 अपॉन 2 + 2 दैट इज़ 11/4। ये हमें हमारा सॉल्यूशन मिल गया। तो इस तरह से जब क्वेश्चन होंगे सबसे पहले हम ये डिनोमिनेटर में लिमिट को पुट करके देखेंगे कि डिनोमिनेटर की वैल्यू हमें 0 तो नहीं मिल रही है। अगर वो 0 मिल रहा है तो हम उस कंडीशन को चेक करेंगे कि जिस कंडीशन से हम डिनोमिनेटर की वैल्यू को 1 ला सके। अगर 1 नहीं मिलता है तब हम ऐसी कंडीशन में उसको ले आते हैं ताकि हम लिमिट पुट करें तो वो लिमिट हमें 0 नहीं मिले, भले ही वो हमें नेगेटिव नंबर मिले, पॉजिटिव नंबर मिले, पर 0 हमें नहीं चाहिए। ओके, अब उसके बाद 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th हमें गिवन है लिमिट x टेंस टू 3 x पावर 4 - 81 अपॉन x² - 5x - 3। तो यहाँ पर हमें 8th क्वेश्चन गिवन है लिमिट x टेंस टू 3 x पावर 4 - 81 अपॉन 2x² - 5x - 3। यहाँ पर भी हम डिनोमिनेटर में लिमिट पुट करके देखते हैं। डिनोमिनेटर हमें गिवन है 2x² - 5x - 3, तो लिमिट 3 पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 × 3² - 5 × 3 - 3, तो 3² इज़ 9, 9 2 = 18 माइनस 15 - 3 दैट इज़ 18, मीन्स हमें डिनोमिनेटर 0 मिल रहा है। अब अगर डिनोमिनेटर 0 मिल रहा है तब हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं दूसरे फॉर्म पे, और कन्वर्ट करने के लिए हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं और न्यूमरेटर को भी हम सॉल्व करते हैं। तो न्यूमरेटर को हम सबसे पहले लिख सकते हैं x की पावर 4 माइनस 3 पावर 4, बिकॉज 3 पावर 4 इज इक्वल टू 81। और हम इसे ऐसा भी ना लिख के हम इसे लिख लेते हैं 3² होल स्क्वायर एंड x² होल स्क्वायर। ऐसा करने से हम इसे x² को a मान लेंगे, 3² को b मान लेंगे और हम उसे a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b
इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे रिड्यूस कर लेंगे। और वैसे ही इसे हम फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1। अब यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और अगेन हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे अगेन तो ये हमें मिल जाएगा x प्लस 3 x माइनस 3, ये टर्म टोटल हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमें मिल रहा है 2x प्लस 1 x माइनस 3, तो यहाँ से x माइनस 3 का टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम इस लिमिट को यहाँ पर पुट करते हैं तब हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं मिलेगी, तब हम लिमिट पुट कर सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 9 3 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1। अब सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 3 स्क्वायर इज़ 9, 9 प्लस 9 इज़ 18 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 1 इज़ 7। तो ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 18 इंटू 6 इज़ 108 अपॉन 7। तो ये हमें हमारा सॉल्यूशन मिल गया, दिस इज़ आंसर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन को इस फॉर्म पे रिड्यूस करना है कि उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू हमें 0 ना मिले। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b अपॉन cx प्लस 1। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिमिट को डिनोमिनेटर में पुट करते हैं। तो जब हम पुट करेंगे x की वैल्यू 0 तो ये हमें मिल जाएगा c इंटू 0 प्लस 1 दैट इज़ 1। मतलब हमें डिनोमिनेटर 0 नहीं मिल रहा है अगर हम गिवन लिमिट को पुट कर रहे हैं। तो अब हम ऐसी कंडीशन पे डायरेक्टली लिमिट को पुट कर देते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा a इंटू 0 प्लस b अपॉन c इंटू 0 प्लस 1। तो आंसर हमें मिल जाएगा b अपॉन 1, b अपॉन 1 इज़ नथिंग बट b। ओके, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। अब इस क्वेश्चन में और यहाँ पर क्या मेन डिफरेंस था, यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर में लिमिट पुट किया तो वो हमें एक नॉन ज़ीरो नंबर मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर जब हमने डिनोमिनेटर में लिमिट पुट किया तब हमें डिनोमिनेटर 0 मिल रहा था, इसीलिए हमने इतना सॉल्व किया और उसके बाद लिमिट पुट की। पर यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी क्योंकि हमें डिनोमिनेटर 0 नहीं मिल रहा था। ठीक है, नाउ 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th हमें गिवन है लिमिट z टेंड्स टू 1 z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z पावर 1/6 माइनस 1। अब यहाँ पर हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिमिट पुट करके देखते हैं। तो जब हम 1 लिमिट पुट करेंगे तो 1 की पावर 1/6 इज़ 1, तो ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज़ 0, मीन्स हमें डिनोमिनेटर 0 मिल रहा है। तब हम डायरेक्टली यहाँ पर लिमिट पुट नहीं कर सकते, उसके लिए अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कुछ एज्यूम करते हैं। तो यहाँ से हम मान लेते हैं z की पावर 1/6 इज़ इक्वल टू x। ओके, अब हमने इसे इस तरह से मान लिया, तब हमें हमारा फंक्शन किस तरह से मिल जाएगा, डिनोमिनेटर तो हमें मिल जाएगा x माइनस 1 क्योंकि हमने इस टोटल टर्म को ले लिया x। और यहाँ पर z की पावर 1/3 है, जबकि हमने z की पावर 1/6 को x अज्यूम किया है। तो z की पावर 1/3 को 1/6 में कन्वर्ट करने के लिए हम इस तरह से ले सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं z की पावर 1/3 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये हमें मिल जाएगा 1/6 और स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है x और ये स्क्वायर, मतलब हमें यहाँ पर मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। ओके, और लिमिट किस तरह से चेंज होगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से चेंज करेंगे तब लिमिट भी हमें चेंज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर जब z का फंक्शन था तब z की लिमिट थी 1, अब हमने इसे x के फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तब हम लिमिट हमें x के फॉर्म पे लेना पड़ेगा। तो जब
z की वैल्यू 1 थी, तब x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? अगर हम यहाँ पर z की प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो भी हमें x की वैल्यू 1 ही मिलेगी, मतलब हमें x का लिमिट भी 1 ही मिलेगा। अब जब हमने इसे कन्वर्ट कर लिया और लिमिट हमें 1 मिल रही है, डिनोमिनेटर में अगर हम लिमिट पुट करें यहाँ पर 1 तो डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्म को हम देख के समझ सकते हैं कि ये हमें अगेन एक्स स्क्वायर माइनस, ये फॉर्म हमें x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a के फॉर्म पे मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर x की प्लेस पे x ही है, a की प्लेस पे 1 है एंड n की प्लेस पे 2 है। तो अब हम उसे उस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। हमें मालूम है इसका सॉल्यूशन हमें मिलता है n a की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा 2 1 की पावर 2 माइनस 1 दैट इज़ 2, और ये 2 हमें हमारा रिज़ल्ट मिल गया। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है लिमिट x टेंस टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a वेयर a प्लस b प्लस c इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमें यहाँ पर x की लिमिट गिवन है 1 और हमें इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a, और कंडीशन गिवन है a प्लस b प्लस c इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में लिमिट पुट करके देखते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा c इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस a दैट इज़ c प्लस b प्लस a, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि a प्लस b प्लस c या c प्लस b प्लस a इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमें डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं मिल रहा है। तब हम डायरेक्टली यहाँ पर लिमिट पुट कर सकते हैं। तो लिमिट पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c अपॉन c इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c। तो ये न्यूमरेटर हमें मिल गया a प्लस बी प्लस c, डिनोमिनेटर हमें मिल गया a प्लस बी प्लस c। तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा 1। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू माइनस 2 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन एक्स प्लस 2। अगर हम डायरेक्टली इस लिमिट को यहाँ पर डिनोमिनेटर में पुट करें तो डिनोमिनेटर हमें मिल जाएगा माइनस 2 प्लस 2 दैट इज़ 0, मतलब हम डायरेक्टली लिमिट पुट नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू हमें 0 मिल रही है। तो उसके लिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर न्यूमरेटर के फंक्शन का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमें मिल जाएगा 2x, और सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ से x प्लस 2 का टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये x प्लस 2 और ये x प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 2x। अब यहाँ पर हम लिमिट पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू माइनस 2 दैट इज़ माइनस 1 अपॉन 4, और ये हमें हमारा सॉल्यूशन मिल रहा है जो यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन था। ओके, नाउ 13th क्वेश्चन हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का गिवन है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिमिट हम किस तरह से फाइंड करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हम इसके बाद 23rd क्वेश्चन देखते हैं। 23rd क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 f of x and limit x tends to 1 f of x where f of x is equal to 2x plus 3 when x is less than or equal to 0 and fx is equal to 3 into x plus 1 when x is greater than 0। अब यहाँ पर हमें दो लिमिट फाइंड करनी है, x टेंस टू 0 एंड x टेंस टू 1, और यहाँ पर हमें कंडीशन गिवन है when x is greater than 0 and when x is less than or equal to 0, ये दोनों कंडीशन पे। तो इस तरह का जब क्वेश्चन होगा तब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये डिफाइन करनी पड़ेगी, और ये देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट हमें इक्वल मिलते हैं कि नहीं। तो इसे सॉल्व करते हैं।
फंक्शन हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड 3x प्लस 1। 2x प्लस 3 हमें मिलती है व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड दिस कंडीशन इज फॉर x इज ग्रेटर देन 0। हमें फाइंड करना है f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। उसके लिए हम ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम फाइंड करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव मतलब हम 0 से लेस नंबर की बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड की वैल्यूज देख रहे हैं। 0 से लेस नंबर मतलब हम इन दोनों फंक्शंस में से हम किस फंक्शन को लेंगे जो 0 से लेस हो। 0 से लेस वाली कंडीशन है 2x प्लस 3, मतलब हम यहाँ पर लेंगे 2x प्लस 3, ठीक है। और लिमिट पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 दैट इज 3। ये हमें हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया। इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट हमें मिल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और फंक्शन हमें मिल रहा है 3x प्लस 1। अब हमने यहाँ पर इस फंक्शन को क्यों कंसीडर किया, क्योंकि हम 0 पॉजिटिव लिमिट ले रहे हैं, राइट साइड की वैल्यू ले रहे हैं और 0 पॉजिटिव मीन्स सारे पॉजिटिव वैल्यू 0 से ग्रेटर देन। 0 से ग्रेटर देन हमें कंडीशन भी ये वाली मिल रही है, इसलिए हमने इस फंक्शन को कंसीडर किया। अब यहाँ पर हम लिमिट पुट करते हैं, ये हमें मिल जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो ये भी हमें मिल जाएगा 3। अब यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों हमें इक्वल मिल रहे हैं। अब इस कंडीशन पर हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट की वैल्यू क्या है, लिमिट की वैल्यू है 3। ओके, तो जब हमें इस तरह का कंडीशन गिवन होगा तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करेंगे और अगर दोनों इक्वल है तब हमें लिमिट की वही वैल्यू मिलेगी और इस तरह की वैल्यू जब हमें मिलेगी तब हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं मिलेंगे तब हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सेकेंड कंडीशन में हमें फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 1। अब 1 के लिए भी हम सेम कंडीशन लेंगे, यहाँ पर भी 1 के लिए लेना है, मतलब हम इसके लेफ्ट साइड की भी वैल्यू लेंगे और राइट साइड की भी वैल्यू लेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब अगर हमें 1 नेगेटिव की कंडीशन लेनी है, मतलब इस नंबर लाइन में यहाँ पर 0 है, यहाँ पर वैल्यू 1 है, हम इस साइड की बात कर रहे हैं। अब हमें जो यहाँ पर कंडीशन गिवन है वो 0 से लेस देन गिवन है, मतलब इस साइड की वैल्यू गिवन है और एक वैल्यू हमें 0 से ग्रेटर देन गिवन है। पर हमें यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है वो 1 के लिए गिवन है और हम जब 1 के से लेफ्ट साइड की वैल्यू देखेंगे तो वो हमें 0 से तो ग्रेटर देन मिल रही है, मतलब 1 नेगेटिव में भी हम इसी कंडीशन को लेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 1, बिकॉज इस कंडीशन पर ये 1 से लेस देन है और इन पर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 6, मतलब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिल रही है 6। और हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव के लिए हम इस साइड जाएंगे, राइट साइड, और ये सारे नंबर जो 0 से ग्रेटर देन हो वो 1 से ग्रेटर देन होंगे, इतने पॉइंट्स को छोड़ के ये सारे नंबर 1 से ग्रेटर देन होंगे। तो यहाँ पर भी हम लेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 1 और पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 6। यहाँ से भी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू हमें इक्वल मिल रही है, तो इस कंडीशन पर हम बोलेंगे लिमिट इज एग्जिस्ट और लिमिट की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन में हम लिमिट फाइंड करेंगे और उनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और ये डिफाइन करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x वेयर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1
when x is less than or equal to 1 and function of x is minus x square minus 1 when x is greater than 1। और हमें इसके लिए डिफाइन करना है इस फंक्शन के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट डिफाइन करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, इसके लिए हम लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। ओके, अब 1 नेगेटिव मतलब हम 1 से लेस नंबर की ओर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड की वैल्यूज देख रहे हैं। 1 से लेस नंबर्स के लिए कंडीशन हमें ये वाली गिवन है x स्क्वायर माइनस 1। तो इस फंक्शन को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे x स्क्वायर माइनस 1। ओके, और यहाँ पर हम लिमिट पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 0। ठीक है, इसके बाद हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए हम लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और 1 पॉजिटिव की कंडीशन है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ये x की वैल्यू 1 से ग्रेटर के लिए कंडीशन है। अब यहाँ ये वैल्यू हम कंसीडर करते हैं और यहाँ पर हम लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिला है 0, राइट हैंड लिमिट हमें मिला है -2। तो यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और इस कंडीशन पर हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं कि नहीं, तो ये हम इस तरह से फाइंड करेंगे। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिमिट्स हम किस तरह से फाइंड करेंगे। देन उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से लिमिट्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे।